हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ फिर से सिविक्स के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, लॉकडाउन चल रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद हैं। तो मैं इसी तरीके से आपके पास घर से वीडियोज़ आपके साथ आजकल डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बहुत बार मेरे जो वीडियोज़ हैं मैथमेटिक्स के, वैसे में पूरा सिलेबस मेरा मोस्टली सिलेबस मैथ्स का हमारा कंप्लीट है। यहाँ पे रीजनिंग का बाकी बचा हुआ भी। रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ जो कि बैंक एसएससी से रिलेटेड हैं। और इवन आप यूपीएससी या उत्तराखंड पीसीएस की आप तैयारी करें तो वहाँ पे आपके पास जो रीजनिंग के टॉपिक हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। साथ ही सबसे पहले तो आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लॉकडाउन जो है वो शैक्षणिक संस्थान बंद करने के लिए है, एजुकेशन बंद करने के लिए नहीं है। आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। घर बैठे पढ़ सकते हैं का मतलब तो डेफिनेटली अगर आप अपने सपने के लिए या अपने सक्सेस के लिए जी जान मेहनत से लगे हुए हैं तो डेफिनेटली आप अभी भी इस टाइम का क्या सदुपयोग कर रहे होंगे। तो इसी सदुपयोग को हम आगे बढ़ाएंगे और इसे इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको आगे और बढ़ाया जा सकता है। तो जब तक लॉकडाउन है तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपके साथ बताया कि सिविक्स का टॉपिक है, इससे पहले मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अभी मेरे पास कुछ दिन पहले कल के वीडियो में किसी ने कमेंट किया था मेरे पास। तो उन्होंने मेरे से कमेंट किए थे कि पीडीएफ फाइल के बारे में आपने मेरे से कहा था कि इस जो वीडियो मैं डालता हूँ उसकी पीडीएफ फाइल। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं 1 बाय 1 वीडियो जब डालता हूँ तो उसकी पीडीएफ फाइल बहुत छोटी होती है। और जो मैं इंस्टा मोजो पे मेरा जो ऑनलाइन स्टोर है तो वहाँ से ये वीडियोस अपलोड नहीं होती है, छोटी वीडियो वहाँ पे अपलोड नहीं होती है, या जैसे कि हम कह सकते हैं पीडीएफ छोटा अपलोड नहीं होता है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा जब हिस्ट्री का पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हिस्ट्री पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो पूरे हिस्ट्री के जितना है हमारे पास, यानी कि आपके पूरा पाषाण काल से लेकर और जब हमारा 1947 भारत जब आज़ाद हुआ उस तक का पूरा इतिहास का एक साथ मैं आपके पास पीडीएफ लेकर आऊँगा। साथ ही सिविक्स का भी सेम रहेगा। और साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको रोज़ इवनिंग टाइम में 20 to 30 एमसीक्यूज़ आपको रोज़ पढ़ने के लिए मिले, या रोज़ आपके एक प्रैक्टिस सेट आपको एक दिन टॉपिक पहले दिया जाए और दूसरे दिन आपको उसको चेक करने के लिए आपके पास मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं आपको मेरा नंबर है 8218051712। आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन व्हाट्सअप ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, जहाँ पर रोज़ 9:30 से 10:30 तक 1 घंटे का क्विज टाइम रहता है। तो वहाँ पे एक टॉपिक मैं आपको पहले ही दे देता हूँ। जो भी स्टूडेंट वहाँ पे ऐड है उनको एक टॉपिक एक दिन पहले दे दिया जाता है और दूसरे दिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस 20 से 25 क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन जो कुछ टाइम है, ऑनलाइन जो कुछ कोर्स कुछ जो चल रहा है उसमें कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं, आप फ्री में आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। फ्री में आपको वहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे इस जो मैंने व्हाट्सअप नंबर बताया इससे आप मुझे ज़रूर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको ऐड कर दूँगा अगर आप सीरियसली अपनी पढ़ाई के लिए जागरूक हैं। सीरियसली अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए जागरूक है तो सबसे पहली बात आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आती है और उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी मिल पाती है। तो आज हम नए टॉपिक के साथ सिविक्स का लेके चले, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मौलिक अधिकारों को याद करने की सबसे आसान सी ट्रिक मैंने यहाँ पे रखी हुई है। आसान ट्रिक का मतलब है कि ट्रिक मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की ताकि आपको सारे मौलिक अधिकार याद रहें। तो ट्रिक इस तरीके से कि समानता, स्वतंत्रता और शोषण रहित जीवन जीने के लिए धार्मिक सांस्कृतिक शिक्षा संवैधानिक उपचार है। तो ये उपचार यहाँ पे आया नहीं है, ठीक है। तो जितना रिकॉर्ड हो पा रहा है इससे तो उतना ही यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे उपचार हो गए, संवैधानिक उपचार है। तो मैं इसमें आगे अभी आपको समझा देता हूँ। तो समानता से मतलब समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 तक आता है। शोषण मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आपके पास 23 से 24 आता है, ठीक है, आर्टिकल। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है अनुच्छेद 25 से 28 तक होता है। सांस्कृतिक मतलब सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का संबंधी जो अधिकार होता है 29-30 में आता है। और संवैधानिक उपचार में संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि आपका आर्टिकल 32 में आता है। तो सारे आपको सारे जो एक ट्रिक के ही सारे के सारे मौलिक अधिकार याद हो गए होंगे, ठीक है। तो आप अगर याद नहीं है तो आप नोट कर लीजिए इस ट्रिक को और ध्यान रखिए इस ट्रिक को और बाकी उसके आर्टिकल्स भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो क्वेश्चन है एमसीक्यू है, टॉप 50 एमसीक्यू आज आपके साथ डिस्कस करूंगा।
मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में जो है वो संविधान के मौलिक संबंधी अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान है। तो पहले में हमारे पास राज्य एवं नीति निर्देशित जो हमारा संघ राज्य क्षेत्र है, दूसरे में क्या है नागरिकता, और तीसरे में जो है वो है मौलिक अधिकार, चौथे में हमारा नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं। सर्वप्रथम भारत में कब मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? तो सर्वप्रथम भारत में अगर बात करें तो 1895 में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। फिर इसके बाद 1925 में हुआ था ये। तो 1925 में कॉमनवेल्थ बिल जो आया था, कॉमनवेल्थ बिल जो आया था उसमें भी इसके बारे में डिस्कस किया गया था। फिर 1928 में इसमें भी इसका जिक्र मिलता है। 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट है उसमें भी मौलिक अधिकारों का जिक्र मिलता है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मांग सबसे पहले पूछ रहा है, तो तब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन तो उस तरीके से कुछ है, तो 1895 आपके पास आंसर सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो अभी प्रेजेंट टाइम में संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने थे? पहले थे 7, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 6 हैं। व्यक्तियों के मूलभूत स्वतंत्रताओं की रक्षा कौन करता है? तो मूलभूत स्वतंत्रताएं जो होती है उसकी रक्षा करते हैं मौलिक कर्तव्य यहाँ पे मौलिक अधिकार होना चाहिए एक ऑप्शन में। तो यानी कि कोई भी आप ए भी कोई भी देख लीजिए आप, मौलिक अधिकार, सीधी सी बात है, मौलिक अधिकार जो होते हैं वो व्यक्तियों के मूलभूत स्वतंत्रताओं की रक्षा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13 जो है वो न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है कि कभी कभार हो जाता है कि किसी भी सिचुएशन में कभी गलती से कोई भी ऐसा निर्णय ले लिया गया है जो जिससे कि जो पक्ष है उसको न्याय नहीं मिला है, तो न्यायपालिका के पास अधिकार होता है कि वो अपने न्याय की पुनर्विलोकन करना, मतलब दोबारा से जांच करना। और हो सकता है कि अगर उस जांच के अकॉर्डिंग उसको फैसला भी बदलना चाहे तो फैसला भी बदल सकता है। ठीक है, संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में बैठा लीजिए इसको। आर्टिकल 32 आपके पास है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 25 से डैश डैश तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 25 से डैश यानी कि 25 से 28 तक, अभी मैंने आपको ऊपर ट्रिक में समझाया था कि 25 से 28 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हम इसको कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार जो है कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? तो 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया था। बेगार और निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार नहीं लगाता है, समानता का अधिकार ये भी नहीं लगाता है, संस्कृति एवं शिक्षा का, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा आर्टिकल में है? 23 से 24 में है। ठीक है, किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी कि आर्टिकल 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 क्या कहलाता है? तो अभी ऊपर आपके साथ डिस्कस किया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहलाता है? हमारा अनुच्छेद 25 में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन हमारे पास है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के पोषण से संबंधित है? तो बच्चों के पोषण से संबंधित जो अधिकार है वो है आर्टिकल 24 में संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत, ये क्वेश्चन हर बहुत बार, चाहे आप यूके SSS की अगर आप बात करें, यूके PCS की बात करें, SSC की बात करें, रेलवे की बात करें, कहीं भी आप उठा के देख लो, दूसरे तीसरे पेपर में आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान में बिठा लीजिए इस चीज़ को। अस्पृश्यता का अंत जो है वो आर्टिकल 17 में आता है। ठीक है, 17 में आता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? निलंबित नहीं किया जा सकता है, किसी भी उपस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। इनमें से कोई नहीं, तो ये निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आपातकाल की सिचुएशन में राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार हैं, तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है, संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया, चौथे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसको जो जोड़ा गया था ये मूल संविधान का हिस्सा था। जब मैं संविधान बना था तब ये सारी चीज़ें इसमें ऐड थी। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है, तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि 18th क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं, ये आपने यहाँ पे बताना है।
तो ऑप्शन नंबर ए है भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार बिल्कुल है, 19A 19A में आता है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही सारी शक्तियाँ आती हैं। संगठन का बनाने का अधिकार ये भी सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी होता है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, तो ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक आपका नीति निर्देशक तत्व में एक आर्थिक रूप से दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। संघ बनाना या सभा करने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संघ बनाना या सभा करने का अधिकार तो आपके पास 19 में दिया गया है स्वतंत्रता के बारे में। तो 19 जो हमारा आर्टिकल 19 है उसमें हमारे पास 6 प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता में हमारे पास अलग अलग तरीके से आती है, जैसे कि कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, एकत्रित होने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाकर बचने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाकर व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसी में 19F में आता था कि संपत्ति का अधिकार, जो है संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, जिसे बाद में 44 संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाया दिया गया था। ठीक है, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है? नहीं है, अभी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। वैधानिक अधिकार है, तो ये वैधानिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार है ये। ठीक है, तो अब इसको 300A में रखा गया। पहले इसको 31 में था, आर्टिकल 31 में इससे जाना जाता था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो मौलिक अधिकार इसको एक कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार बनाकर आर्टिकल 300A में रखा गया है। 23 क्वेश्चन आपके पास है कि समानता का अधिकार है, तो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक आता है? तो समानता का अधिकार के बारे में मैं आपको समझा चुका, 14 से 18 तक आता है। ठीक है, 14 से 18 में हमारे पास अलग अलग तरीके से यहाँ पे है। तो जैसे कि आर्टिकल 14 जो कहता है वो कहता है कि विधि का जो शासन होगा वो सबके लिए एक जैसा होगा, या विधि का जो कानून होगा वो सबके लिए एक जैसा होगा। तो आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या किसी भी जन्म स्थान आदि के आधार पर, यानी कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल अगर हम 16 की बात करें तो लोक नियोजन की समानता की बात करता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है? तो किस अधिकार में ऐसा कहा गया है कि जो एक से अधिक बार उसको दंडित नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो ये कहा गया है 20 में। तो 20B में इसके बारे में बताया गया है कि एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार अभियोजित नहीं किया, दंडित नहीं किया जा सकता है। तो आपके 20B आप इसको ध्यान रखिए। और जैसे कि इसमें ऑप्शन में आपके पास सिर्फ 20 दिया तो आपके पास 20 में होगा, तो 20 का पार्ट ABC है, तो उसमें 20B अगर आपके पास ABC आता तो फिर 20B आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है वो कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 19 में है। अगर इसमें बात करें तो 19A में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार है, सूचना का अधिकार, यहाँ पे मौलिक अधिकार नहीं है, सूचना का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। किसी भी कैदी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी भी अगर कोई भी कैदी को पकड़ा गया तो उसको 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास क्या करवाना पड़ता है? उपस्थित करवाना पड़ता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हैबियस कॉर्पस जिसको हम बोलते हैं। तो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसको मतलब कहा जाता है कि शरीर प्राप्त करना। तो इस रिट में क्या होता है कि एक इस आदेश के अनुसार जो है, जिसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध या कुछ भी ऐसा आदेश या कुछ भी ऐसा न्यायालय के उपस्थित, तो उसको क्या करना पड़ेगा? न्यायालय के सामने 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ता है? उपस्थित करवाना पड़ता है। संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर समझाया, तो आर्टिकल 300A अब इसमें रखा गया है। किस अनुच्छेद के तहत संसद जो है वो सशस्त्र बलों, किस अनुच्छेद के तहत संसद जो है सशस्त्र बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसी, ठीक है, या ब्यूरो आदि में नियोजित या कार्यरत हम इसको बोल सकते हैं व्यक्तियों को कर्तव्य के पालन का और अनुशासन बनाए रखने के लिए उन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित कर सकती है। तो मौलिक अधिकारों से वंचित कर सकती है, तो ये आर्टिकल 33 आता है। कौन सा था? आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 में ये कहा गया है कि अगर इस सिचुएशन में, यानी कि देखो ऑब्वियसली है कि सशस्त्र बल हैं, पुलिस है, खुफिया एजेंसी है, तो वहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार इस तरीके से नहीं चलेगा कि वहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। तो वो चीज़ें वहाँ पर पाबंदित रहती हैं, इसलिए रहती है ताकि जो जिस कार्य के लिए उनको नियुक्त किया गया उस कार्य को अच्छे से किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो आर्टिकल आपके पास कह रहा है कि जो किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो रिट जारी सिर्फ देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो है वो रिट जारी कर सकता है। और अगर बात करें हाई कोर्ट यानी कि जो उच्च न्यायालय है वो 226 के तहत कर सकता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग रिट जारी कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता का अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक, मैं भी आपके साथ ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में भी आपके साथ सारी चीज़ें अभी मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए फटाफट सब लोग। मौलिक अधिकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो अभी मैंने इसको आपके ऊपर समझा चुका हूँ इसके बारे में। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, तो आर्टिकल 2324 में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, तो जो आपके पास 33 क्वेश्चन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो 25 से 28 में आपके पास ऑप्शन नंबर डी। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, तो आर्टिकल जो आपके पास 19 to 30, 19 और 30 में बताया गया है, 34 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 35 क्वेश्चन हमारे पास है कि उपाधियों के अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो उपाधियों का अंत से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 18 है, अनुच्छेद 18 है, ठीक है। तो बाकी अनुच्छेद में 15, 16, 17 आपके साथ ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार कोई क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मैंने बताया आपके उत्तराखंड पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। यूके ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रेलवे में के एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 21। इस आर्टिकल 21 के अंतर्गत चाहे हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में ये भी आ जाता है कि निजता का अधिकार इसमें आ जाता है, इच्छा मृत्यु का अधिकार भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी जो होती है, और इच्छा मृत्यु का अधिकार, गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार। तीसरा पॉइंट जो है जो इंपॉर्टेंट है वो है गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार। अभी के बाद इस सिचुएशन को लेकर नहीं आएगा ये क्वेश्चन, कभी कभी दे देगा गरिमामयी जीवन जीने के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ये आपका आर्टिकल 21 है। साथ ही इसमें निजता का अधिकार मैंने आपको बता दिया है, साथ इसमें जैसे अभी मैंने बताया इच्छा मृत्यु का अधिकार आपको बताया, ठीक है। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन आपातकाल के समय अनुच्छेद 32 के तहत मिले अधिकारों को समाप्त कर सकता है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो उसमें जो भी अधिकार मिले हुए हैं कौन आपातकाल के समय समाप्त कर सकता है। तो ये जो अधिकार होता है, ये होता है राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। तो राष्ट्रपति जो होता है, जो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 352 है, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करने के बाद राष्ट्रपति 359 आर्टिकल जो होता है आर्टिकल 359 के तहत जो भी शक्तियाँ जो मिली हुई हैं उन सभी शक्तियों को, या जो भी अधिकार मिले हुए हैं आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, उन सबको समाप्त कर सकता है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, तो आर्टिकल 226 के तहत जो उच्च न्यायालय जो है वो रिट जारी कर सकता है। निम्न में से कौन सी रिट आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होती है, तो आपातकाल के दौरान कौन सी जो रिट है वो निलंबित नहीं होती है, वो आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण है, आर्टिकल 352, जैसे मैंने भी आपको बताया था, ठीक है। तो जब अगर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता तो उस समय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है वो खत्म नहीं होगी। शिक्षा का अधिकार, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, शिक्षा का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, तो आर्टिकल 21A जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मौलिक कर्तव्य संबंधी अनुच्छेद प्रावधान जो है वो संविधान के इस भाग में है, तो भाग 4A में इसके बारे में रखा गया है। वर्तमान समय में संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य है तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। तो 11 मौलिक कर्तव्य प्रेजेंट टाइम में हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद है, तो मौलिक कर्तव्य जो है आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A के बारे में अगर मैं बताऊं फ्रेंड, तो अभी यूके जो आपके पास यूपी टीईटी का जो यूटेट का जो पेपर हुआ था, ठीक है, उत्तराखंड टीईटी का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 51A। साथ ही ग्रुप सी में कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो फ्रेंड सबसे पहली बात है आपातकाल उस समय चल रहा था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था,
2000 में, सन 2000 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। जो मौलिक कर्तव्य जो तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं, या कभी कभी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं और नहीं भी, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय होते हैं लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं होते हैं। 86वें संविधान संशोधन के अनुसार मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया, तो क्या जोड़ा गया था वहाँ पे, तो इसमें क्या जोड़ा गया था, इस चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप मैंने यहाँ पे 47 क्वेश्चन है यहाँ पे कि 11वां मौलिक कर्तव्य का संबंध किससे, तो ऑप्शन नंबर सी शिक्षा से संबंधित है ये। 49 देखिए आप क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन के अनुसार मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन में, तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया था। साथ ही इसमें ये लिखा गया था कि हर माता पिता का एक मौलिक कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है, 40 यहाँ पे हो गया है मिस्टेक से, तो आप इसको 50 देख लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सी रिट जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जा सकती है, तो परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। तो 5 प्रकार की रिट है, तो 5 की 5 जारी की जाए, यानी कि उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ये बहुत बार इनमें से कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे कि अस्पृश्यता का अंत हो गया, लोक नियोजन की समानता के बारे में हो गया। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, प्राणिक द्वेष स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन संपत्ति का अधिकार, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप फर्स्ट टाइम आप चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।